संगम युग के पुरुषार्थ और सतयुग के प्रारब्ध के बीच में क्या कनेक्शन है, उसके बारे में भी बहुत सारे महावाक्य इस किताब में आपको सुनने को मिलेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना कि यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर हैं, ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। तो भविष्य में आपका जो स्वरूप होने वाला है, तो वो साक्षात्कार आपका सतयुगी फैमिली जो बनने वाली है उनको वह साक्षात्कार होता रहेगा, और आप भविष्य में क्या राजपद पाने वाले हो उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा, और आपके फरिश्ते स्वरूप का भी साक्षात्कार होता रहेगा। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे। किसी किसी ने ऐसा साक्षात्कार किया होगा कि ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप भी दिख रहा है उसको, और उसी में श्री कृष्ण का स्वरूप भी दिख रहा है। तो ऐसा साक्षात्कार करते थे, साथ साथ साक्षात्कार करते थे। ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। उन्हों को मतलब आपकी फैमिली में जो आने वाले हैं, आपके प्रजा जो बनने वाले हैं, या आपके नीचे जो होंगे सतयुग में, उनको आपका साक्षात्कार होने लगेगा, डबल रूप का वो भी। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारे स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी डबल साक्षात्कार होंगे। वह कब होगा वह भी बाबा इशारा दे रहे कि आप जब न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे। तो यह न्यारी स्टेज क्या होती है उसके ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करना, शायद इस बुक में भी थोड़ा बहुत आएगा इसके बारे में। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारे स्टेज पर आते जाएंगे, तो आप लोगों के भी यह डबल साक्षात्कार होंगे। अभी यह पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहाँ से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। यह प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी न्यारेपन की, तो यहाँ वहाँ से समाचार आने लगेंगे। ऐसा बाबा बता रहे हैं भविष्य के लिए कि ऐसे समाचार आने लगेंगे। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना। जैसे शुरुआत में क्या होता था, घर बैठे अनेक आत्माओं को जो समीप आने वाली है जो आत्माएं, उन्हों को खास करके साक्षात्कार हुए थे। और वैसे ही जो शुरुआत में जो दादियाँ और जो भाई बहनें आए थे, माताएं आई थी, वह यह साक्षात्कार की वजह से आई थी। तो बाबा ने यहाँ पर कहा अनेक जो समीप आने वाली आत्माएं थी उन्हों को साक्षात्कार हुए थे, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते हैं अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। मनसा सेवा की जो चरम सीमा है उसका बाबा यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। इसके अर्थ की गुह्यता को समझिएगा कि यहाँ पर बैठे हैं और हमारा सूक्ष्म स्वरूप है वह सर्विस करने जा रहा है। तो इस पर गुह्य विचार करिएगा कि यह कैसे होगा। और बाबा कह रहे हैं कि यह सर्विस ही अब तो रही हुई है, अब यही सर्विस रही हुई है। साकार में सभी ने एग्जाम्पल देख लिया ब्रह्मा बाबा के रूप में कि एक जगह पे बैठते थे और पूरे विश्व की सेवा पे घूमने जाते थे। सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। सब होगा कैसे? धीरे धीरे ड्रामा अनुसार। सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, स्वयं जितना जितना आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा, उतना आपका
फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? बाबा क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से। यह सिर्फ परमात्मा के बारे में बात नहीं है, बाबा आत्मा के बारे में पूछ रहे हैं। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, वह यह सर्विस कर सकेंगे, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। सूक्ष्म स्वरूप सर्विस कब करेंगे? जब इस न्यारी स्थिति में होंगे और स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे। शुरू में सभी को साक्षात्कार हुए। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी होंगे। बाकी भी जो महारथी हैं, बहुत पुरानी पुरानी दादियां हैं, उनके भी साक्षात्कार अंत में होंगे जरूर। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे। यह भी एक इशारा है आगे के समय के लिए, तो यह भी ध्यान से समझिएगा कि हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे। बाबा ने यहाँ पर शब्द उच्चारण किया है, कुछ कर नहीं सकेंगे। कुछ कर नहीं सकेंगे मतलब इसकी बहुत बड़ी परिभाषा हो सकती है कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे, मगर बाबा ने साथ में यह भी कहा है कि प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। बाकी कुछ नहीं कर सकेंगे, इसका मतलब होगा कि बाकी कुछ नहीं कर सकेंगे, स्थूल सेवा, वाचा की सेवा, मगर प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। मतलब जैसे ब्रह्मा ने फरिश्ता रूप से साक्षात्कार करवाया, वैसे महारथी बच्चे हैं उनके भी साक्षात्कार होंगे। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है, दूसरों को तो बाद में होगा। अगर बाबा कहते हैं अपने आप को वह साक्षात्कार होता है, अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। दुनिया में क्या है, शक्तियों को पुकारते हैं। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। ठीक है, यह आदत पड़ जाएगी मनसा सेवा की तो आनंद बहुत फील होगा, ऐसा बाबा बता रहे हैं। 1 सेकेंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, यह भविष्य का बता रहे हैं बाबा। 1 सेकेंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। और अभी यही पुरुषार्थ करना है। यह तो 1972 में बाबा ने कह दिया कि अब तो यही पुरुषार्थ करना है न्यारे होने का। 1 सेकेंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाए, वैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं यहाँ पर। 21 जनवरी 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे ये। जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में व भविष्य में भी ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है, ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग, उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। तो यह नोट करने लायक बात है कि बाबा कहते हैं संगम युग में ही यहाँ पर आपको भाग्य मिल जाता है, वर्तमान समय में भी और भविष्य में भी। अभी बहुत अच्छा प्रश्न बाबा ने पूछा है।
कि संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है, यह जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति पद। अब क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। तो आपके त्याग का सबसे बड़ा भाग्य बाबा ने बताया कि कौन सा है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। यह सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। यह सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है। और जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है, अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। समझा? जिसने त्याग नहीं किया है, बाप उसका अपना नहीं बनता है। 15 मार्च 1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य यह थे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तन हो जाते हैं। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाते हैं। तो अपने को महान समझ के चलना यह बहुत बड़ी बात है। यह यहाँ पर बाबा समझाना चाहते हैं। तो स्वमान में रहना और महान बनकर चलना यह कितना जरूरी है। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। स्मृति महान की होने के कारण संस्कार, संकल्प, बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। इस मुरली में बाबा ने महान और मेहमान उस दोनों का बहुत विस्तार करके शायद समझाया होगा। 2 अप्रैल 1972 की मुरली है। तो अभी हमने सुना, इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाते हैं। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। सिर्फ भक्ति में महिमा नहीं शुरू होती, पूरे कल्प में। मतलब इसका मतलब है कि सतयुग में, त्रेता युग में भी आपकी प्रजा आपका कुछ न कुछ महिमा तो करेगी ही करेगी। अगर आप महारथी में हो और बहुत सालों का पुरुषार्थ है आपका, तो सिर्फ भक्ति मार्ग में आपकी महिमा नहीं होती, पूरे कल्प में होती है किसी न किसी रूप में। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं, तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। प्रजा भी उनकी महिमा तो करेगी ना, कि हमारा राजा ऐसा है, हमारा राजा ऐसा है, वगैरह वगैरह। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं, तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हो। यहाँ पर संगम युग में भी क्या होता है? ब्राह्मण परिवार द्वारा महिमा योग्य बनते हो और अन्य आत्माओं द्वारा भी। ब्राह्मण तो करेंगे ही महिमा, और आत्माएं भी आपकी महिमा करेगी। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से, मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। 2/4/1972 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। जब अभी से ही सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे।
आप लोगों के यादगारों के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं ना। 9/5/1972। तो यह हमारे श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। तो ऐसे श्रेष्ठ संस्कार के आगे, आपके आगे सतयुग में भी प्रजा झुकेगी स्वमान से, और द्वापर में भिखारी हो झुकेंगे, द्वापर में मांगने वाले बन जाएंगे, तो भक्त बनकर भी झुकेंगे। रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते हैं कि फलाने के 2 शब्दों में इतनी शक्ति थी जो उनके पीछे सभी लोग भागते रहते। उन्हों के आगे आप कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो। आजकल के जो महान आत्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों के प्रजा के भी प्रजा सदस्य नहीं है। ऐसे नहीं है कि प्रजा के प्रजा हैं। बाबा ने बोला प्रजा के सदस्य भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। दुनिया में ऐसी आत्माएं होती है, 2 शब्द कह देती है तो उससे जीवन परिवर्तन हो जाता है। ऐसी दुनिया में भी है आत्माएं। तो बाबा तो उसके आगे बता रहे हैं कि उन्हों के आगे आप कितने श्रेष्ठ आत्माएं हो। आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों के प्रजा के समान भी नहीं है, ऐसा बोल दिया बाबा ने, क्योंकि वह स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कलयुग में या द्वापर युग से जो भी महान आत्माएं हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि वह आत्माओं में से कोई आत्माएं या तो सब आत्माएं सतयुग में जरूर जन्म लेगी कुछ न कुछ रूप में, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी महान आत्माएं हो सकती है जो सतयुग त्रेता में बिल्कुल नहीं आएंगे। आगे बाबा बता रहे हैं कि आपकी प्रजा की भी जो प्रजा होगी वह स्वर्गवासी तो होंगे ना, स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना। यह तो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कोई विशेष कर्तव्य करना चाहिए ना। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होके बोलते हो। आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाएं। आपके एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त हो, बोलते हो, आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाएं। आजकल के जो सो कॉल्ड तथा कथित, मतलब 2 लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ ये महात्मा है, तो उसको बोलते हैं सो कॉल्ड। जैसे बोल दिया तो बोल रहे हैं सब उसको। तो आजकल के जो सो कॉल्ड तथा कथित महात्माएं, पंडित आदि हैं, जब उन्हों के भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा आगे कहते हैं कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसी को अनुभव कराते जाओ। आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। बाबा हमको पूछ रहे हैं कि दुनिया में जो सो कॉल्ड तथा कथित लोगों के कहे हुए इंसान कि ये महात्मा है, यह पंडित है, उनके बोल में कितनी ताकत होती है कि वो बोले और वो हो गया काम, किसी को उत्साह में ला दे, किसी को चलता कर दे, बहुत शक्ति होती है। तो आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपके एक एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसी को अनुभव कराते जाओ। तो ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी अवस्था बाबा हमारी देखना चाहते हैं। 6 अगस्त 1972 के अव्यक्त मूली महावाक्य हैं। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा और पालना मिली, अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा समय है। तब तो बाबा ने सिर्फ 3 ही साल हुए थे, फिर भी ऐसे वाक्य उच्चारे। मगर आज 2024 ख़त्म होने को आया है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के संदर्भ में यह सुनोगे तो ये एकदम बराबर लग रहा है कि बाबा अभी साक्षी बन गया है। आगे हम सुनेंगे इसमें। तो बाबा कह रहे हैं कि अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा समय है।
अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल दिखाना है? तो अभी 2024 के बाद आप समझो कि अब हमको पालना का फल दिखाने का समय है। अब तो ड्रामा का यह पार्ट ही दिखा रहा है। जैसे सतयुग में माँ बाप पालना कर राज्य भाग के अधिकारी बनाकर, राज्य भाग्य तख्तनशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। सतयुग में क्या हिसाब किताब रहेगा? थोड़े बड़े हो जाएंगे बच्चे तो उनको राज्य भाग्य देकर खुद साक्षी बन जाएंगे, रहेंगे साथ में, मगर साथ होते भी साक्षी हो देखते हैं। तो यह विधान कहाँ से शुरू होगा? यह विधान भी कहाँ से शुरू होगा? बाप दादा इशारा दे रहे हैं कि यहाँ पर ही वह किया हुआ है। बाप दादा ने क्या किया, आगे बाबा बता रहे हैं। अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा के लिए, अब भी बाप दादा इस विश्व सेवा के जिम्मेवारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। तो अभी हम सबको यह तिलक मिल चुका है, विश्व की सेवा की जिम्मेवारी का तिलक, और बाबा अभी बन गया है साक्षी। साक्षी है ना, साथ होते भी साक्षी है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। यह चीज़ बाबा ने 1972 में कही थी कि यह वर्ष और भी साक्षी बनने का है। यह दिसंबर में कही गई थी बात, 72 खत्म हो रहा है, इसका मतलब बाबा ने इशारा दिया था 1973 के बारे में। तो आज हम 2024 अक्टूबर महीना ख़त्म होने को है जब ये रिकॉर्ड हो रहा है। यह समझ लो 2025 के साल को आपको यह वर्ष बहुत ही साक्षी होके देखना है, साक्षी बनने का वर्ष है। बाबा भी कह रहे हैं कि मैं साक्षी बन चुका हूँ, और बाबा कहते हैं कि यह वर्ष और भी साक्षी बनने का है, मतलब और भी साक्षी होकर देखेंगे 2025 में, या आप समझ लो 26 में, जब हम यह मुरली, ज़्यादातर लोग यह मुरली को, यह महावाक्य को सुनेंगे। तो जब भी आप सुनते हो उस समय का आप सोचो कि बाबा साक्षी बनकर देख रहे हैं सिर्फ, और हमको पार्ट बजाने के लिए बता रहे हैं। भी आगे के जो महावाक्य हैं वह हम किसी और वीडियो में तीसरे पार्ट में लेंगे। यह सीरीज़ जो सतयुग के बारे में थोड़ा थोड़ा राज बाबा खोलते जा रहे हैं, यह सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, यह बुक आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट करके ज़रूर सुनाएं, ज़रूर बताएं, ताकि हमको पता चले कि इस वीडियो को और इस बुक को कितना आगे लेके जाएं, और इसमें से कितने राज आपके सामने हम प्रस्तुत करते चले जाएं। तो जब भी उसका रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है तो हम समझते हैं कि अभी ब्राह्मणों का इंटरेस्ट यह बुक में ज़्यादा नहीं है, इसलिए उस समय हम या तो बुक चेंज कर देते हैं, या तो हमको लगता है कि यह बुक बहुत ज़रूरी है और इसमें आगे भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है। वैसे तो बाबा के सब महावाक्य अच्छे ही हैं, मगर कोई कोई महावाक्य बहुत रसप्रद होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो हम ज़रूर ये करते हैं कि इसको पूरा किया जाए और सबके सामने रखा जाए, चाहे रिप्लाई आए या ना आए। मगर अगर आप कमेंट करते हो तो वह वीडियो और लोगों को भी जाती है, बहुत लोगों को पहुंचती है। तो आप कमेंट करके बताएं ज़रूर, और वीडियो को लाइक भी करें, क्योंकि इससे YouTube में और भी लोगों को यह वीडियो मिलती है आपकी लाइक और कमेंट की वजह से। तो यह भी सेवा ज़रूर करें। ओम शांति।